माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। तो अब हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमारा आंसर निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इसमें ट्रांसपोजिंग सीखना पड़ेगी। ट्रांसपोजिंग मतलब कि अगर किसी भी वैल्यू या टर्म को हम अगर साइड उसकी चेंज करते हैं, मतलब लेफ़्ट टू राइट ले जाते हैं या राइट टू लेफ़्ट ले जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर वो वैल्यू प्लस में है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो वो ट्रांसपोज के बाद नेगेटिव हो जाएगी। अगर वो वैल्यू नेगेटिव में है तो वो ट्रांसपोज के बाद पॉजिटिव हो जाएगी। अगर वो वैल्यू मल्टीप्लाई में है किसी भी वेरिएबल के साथ, और अगर हमने उसे ट्रांसपोज कर दिया लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, तो वो उधर क्या हो जाएगी, डिवीजन में हो जाएगी, मतलब डिवाइड में चली जाएगी। और अगर कोई वैल्यू डिवाइड में है तो वो ट्रांसपोज के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगी, मतलब प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम अभी प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ पे अभी 3x है, इधर 2x प्लस 18 है, तो लाइक टर्म अभी क्या दिख रही है, x वाली 3x और 2x, क्योंकि नंबर तो अभी कुछ है नहीं हमारे पास। तो अभी जो है 3x और 2x, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल ज़्यादातर लेफ्ट साइड में ही होते हैं। तो वेरिएबल को हमें लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। तो अभी यहाँ पे +2 है, तो जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये +2 का क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू, मतलब कि प्लस का माइनस हो गया और -2x आ गया। इक्वल टू में क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 18 बचा। ये होती है ट्रांसपोजिंग। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो 3x माइनस 2x, इसको सिंपल हम कैसे देख सकते हैं, 3 - 2 के बेसिस पे। 3 - 2 कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1x, पर 1x इक्वल टू 18। तो 1x तो कुछ नहीं होता, सिंपल x होता है, तो 1x लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। हम सीधे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट x इक्वल टू 18। ऐसे ही सेकेंड पार्ट करते हैं, 5t - 3 इक्वल टू 3t - 5। अब लाइक टर्म को एक साइड और अनलाइक टर्म को दूसरी साइड। तो लाइक टर्म मतलब t और t, ये वाले वेरिएबल को लेफ्ट साइड में होते हैं। तो जो वेरिएबल लेफ्ट साइड में है हमें उसे लेफ्ट साइड में ही रहने देना है, जो राइट साइड में उसे लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना पड़ेगा। और ये जो नंबर है, नंबर ज़्यादातर कौन से साइड होते हैं, राइट हैंड साइड में होते हैं, तो उनसे हमें राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 5t तो ऐसा ही रहेगा, 3t इधर पॉजिटिव वैल्यू थी तो इधर नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी ट्रांसपोज होके। और ये जो नंबर है ये अभी नेगेटिव में था, तो इधर ट्रांसपोज होके पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो 3t जो है वो -3t में चेंज हो गया और -3 + 3 में चेंज हो गया ट्रांसपोज होने के बाद। तो 5 - 3 कितना होता है, 2। तो हमने सिंपल लिख दिया 2t इक्वल टू -5 + 3 कितना होता है, -2। अब जो 2 है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है ना। तो मैंने क्या बताया था, ट्रांसपोज में जो भी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसपोज होने के बाद वो क्या हो जाती है, डिवाइड में हो जाती है। तो t इक्वल टू -2/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई में थी तो यहाँ जाके क्या हो गई, डिवाइड में चली गई। हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो t इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब थर्ड पार्ट पे जाते हैं हम। क्या है थर्ड पार्ट, 5x + 9 = 5 + 3x। अब हमें सेम वही प्रोसीजर,
जो वेरिएबल वाली टर्म है उसे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है, और जो नंबर डेसिमल फ्रैक्शन जो भी है उसे हमें राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो 5x तो पहले से ही लेफ्ट में है, 3x को लेफ्ट में ले जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये नंबर है उसे राइट साइड में ले जाते हैं तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो -9 आ गया। 5 - 3 कितना होता है 2, उस x तो साथ में ही रहेगा, और 5 - 9 कितना होता है -4। अब 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अब ट्रांसपोज के बाद क्या हो जाएगा, वो राइट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा। तो सेम हम वही करते हैं, रूल्स का फॉलो करके 2 को डिवाइड में लिख देते हैं। अब 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 होता है, तो x की कितनी वैल्यू आ गई -2 आ गई। हमें इसे वेरीफाई भी करना है, तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे, जो भी गिवन वैल्यू है उसे हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पहले वेरीफाई करने के लिए हमें LHS और RHS को इक्वल करना पड़ता है, तो LHS की वैल्यू लिख देते हैं। तो 5x + 9, x की वैल्यू कितनी है -2 + 9, तो 5 - 2 + 9, 5 × 2 कितना हो गया -10, + 9 करेंगे तो कितना आ गया हमारा -1 आंसर आ गया। अब सेम हम उसे RHS में भी करते हैं। RHS क्या है 5 + 3x, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की जो वैल्यू आई है उसे पुट करना पड़ेगा। 5 + 3 × -2, तो 5 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 3 × 2 कितना हो गया 6 हो गया। फाइनल आंसर हमारा आ गया -1 आ गया। तो LHS = RHS, ये हो गया वेरीफाइड। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। क्या करना है, 4z + 3 = 6 + 2t 2z सॉरी। अब वेरिएबल वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो और नंबर वाली टर्म को राइट हैंड साइड में। तो 4z प्लस का माइनस हो जाएगा 2z, और 6 इधर प्लस का माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया 4 - 2 2z आ गया, और 6 - 3 3 आ गया। अब ये z के साथ 2 क्या है मल्टीप्लाई में है, तो हमें राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करने के बाद उसे डिवाइड में लिखना पड़ेगा। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब हमें उसे वेरीफाई करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को लिखना पड़ेगा। तो कितनी है 4z + 3, तो अब हम इसे लिखते हैं। तो 4z + 3, z की जो भी वैल्यू आई है उसे पुट कर देते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 2 × 3 कितना होता है 6, और 6 + 3 कितना होता है 6 + 3 होता है 9। और अब हम RHS को सॉल्व करते हैं। 6 + 2z, तो 6 + 2 z की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 1 × 3 कितना हो गया 3 हो गया। सिंपल एडिशन करेंगे 9 आ गया। तो LHS = RHS आ गया हमारा। अब फिफ्थ पार्ट को भी ऐसे ही करते हैं। क्या है फिफ्थ पार्ट, 2x - 1 = 14 - x। तो वेरिएबल वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में और नंबर वाली टर्म को राइट हैंड साइड में। तो 2x, ये माइनस का तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 2 + 1 कितना होता है 3x होता है, और 14 + 1 कितना होता है 15 होता है। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के साथ, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा वो, तो हमने उसको डिवाइड में लिख दिया। अब 3 1 ज़ा 3 होता है, और 3 5 ज़ा 15 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ऐसे ही सिक्स्थ पार्ट करते हैं हम। क्या कहता है 8x
प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7। तो अब यहाँ पे थोड़ा टफ क्वेश्चन है, क्या है कि जो 3x माइनस 1 है ये पहले मल्टीप्लाई होगा, तो हमें अभी कोई ट्रांसपोजिंग नहीं करनी, पहले हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है, वो भी कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो जो भी बाहर वाली वैल्यू है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो बाहर वाली वैल्यू दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गई, हमने कर दी। 3 के साथ x का मल्टीप्लाई भी हो गया और 3 के साथ 1 का भी मल्टीप्लाई हो गया, बाकी सब वैसा की वैसा ही रहा। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई हमने। अब हमें क्या करना है, 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3x हो गया, और 3 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 7 हो गया। अब क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर, वेरिएबल वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड और नंबर वाली टर्म को राइट हैंड साइड। तो 8x प्लस का इधर हो गया माइनस 3x, और माइनस 3 प्लस 7 कितना हो गया, 4 हो गया, और ये वाला 4 इधर जाके क्या हो गया, माइनस 4 हो गया। ठीक है, 8 माइनस 3 5x इक्वल टू 4 माइनस 4 हो गया 0। अब हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर, 5x के साथ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 0/5 आ गया, और 0/5 मतलब कभी भी न्यूमरेटर में अगर 0 आ जाए और डिनोमिनेटर में भले ही कोई सी भी वैल्यू हो, कितना आंसर आएगा हमें, 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल तो है, पर राइट हैंड साइड में एक वेरिएबल ब्रैकेट के अंदर है, तो वही हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ेगा। क्या, ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो 4/5 का x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 4/5 का 10 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 4x/5 प्लस 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में इस वेरिएबल को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सारे वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। तो ये क्या है, प्लस का 4/5 है, तो इधर जाके हो जाएगा 4x/5 माइनस का, और इक्वल टू में क्या बचेगा, 8। अब x के अपॉन में क्या है, 1 है, 1 और 5 का एलसीएम लिया तो फाइनल एलसीएम क्या आ गया, 5 आ गया। फाइनल एलसीएम 5 आ गया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, x में ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 5 का मल्टीप्लाई, और 4x इंटू 1 और 5 इंटू 1, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 5 है तो 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू 8। फाइनल हमारा डिनोमिनेटर 5 आ गया, और यहाँ पे क्या गया, 4x माइनस 5x इक्वल टू 8, और 5x माइनस 4x कितना हो गया, सिंपल 1x, और 1x को हम लिखते हैं x, तो यहाँ डिवाइड में आ गया 5 इक्वल टू 8। अब कोई भी वैल्यू अगर डिवाइड में होती है और हमें उसे ट्रांसपोज करना है तो वो दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो x इक्वल टू 8 इंटू 5 हो गई, और 8 5 ज़ा 40 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई x की वैल्यू। अब हम आ जाते हैं 8th क्वेश्चन पे। क्या कहता है, 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। तो हमें क्या करना है, वेरिएबल वाले को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है और नंबर को राइट हैंड साइड में। तो 2x/3 माइनस 7x/15, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और 3 इधर पॉजिटिव तो इधर जाके नेगेटिव हो गया। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया 3 और
15 का कितना आ गया, 3 वन ज़ा 5 ज़ा, तो फाइनल एलसीएम कितना आया हमारा, 3 इंटू 5 15 एलसीएम आया। तो 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, नीचे भी करा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और 15 में तो सिंपल 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 15 है, और 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब ऊपर क्या आ गया 10x, नीचे आ गया 15 माइनस 7x अपॉन 15। सिंपल, अब हमें माइनस करना है, 10x माइनस 7x इक्वल टू 2, कितना आ गया 3x अपॉन 15 इक्वल टू 2। अब 3 वन ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15 हो गया, तो 1x x अपॉन 5 इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो 2 इंटू 5 हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। वैसे ही 9th क्वेश्चन करते हैं, क्या कहता है, 2y प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल टू 26 अपॉन 3 माइनस y। अब क्या करना है हमें, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में और नंबर को या फ्रैक्शन या डेसिमल को राइट हैंड साइड में। तो 2y इधर माइनस में था, इधर जाके प्लस में हो गया y, और ये इधर माइनस प्लस वाले प्लस में वैल्यू थी तो इधर जाके माइनस में वैल्यू हो जाएगी। तो 26 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 3, ये कितना हो गया, 3y इक्वल टू सेम डिनोमिनेटर तो सिंपल माइनस हो जाएगा, 3y इक्वल टू 21 अपॉन 3 हो गया। अब 3 वन ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है y के साथ, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 7 अपॉन 3 हमारी y की वैल्यू आ गई।